प्रशासन से भी अपील करूंगा, ये जो छात्र हैं ये कोई अपराधी नहीं है। आक्रोश में आकर कुछ कर दिया होगा इन्होंने, इन पर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो कुछ मुट्ठी भर लोग कहीं ट्रेन रोक दें, कहीं बस रोक दें, वो एक अलग बात है, लेकिन आम विद्यार्थी अब सड़कों पर नहीं है। अब वो सड़कों पर नहीं आएंगे और मैं कहूँगा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपकी दोनों मांगों को हम लागू करके दिखाएंगे। इसमें पहले आरआरबी ने कहा कि एक परीक्षा होगी, तो बच्चे तैयारी करते एक परीक्षा के लिए, एक आदेश निकाल दिया गया कि अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी। इस निर्णय ने आग में घी का काम किया। अश्विनी वैष्णव जी से कल संचार भवन में उनके कार्यालय कक्ष में जाकर मिला और लंबी बातचीत हुई। एक परीक्षा पर्याप्त है, तो वो इस पर सहमत थे कि अब उनकी 2 नहीं बल्कि 1 परीक्षा होगी। और इस पर भी कल बातचीत में अश्विनी वैष्णव जी सहमत थे और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि 3.5 लाख और बच्चों का रिजल्ट हम प्रकाशित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मौजूदा आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के सरकार भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या विद्यार्थी और जो आंदोलन करें, विरोध करें, वो समझेंगे? मेरे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी जी हैं। सर, आपने रेल मंत्री से भी मुलाकात की, इस मुद्दे के ऊपर आपने अपना पक्ष रखा, क्या कुछ बातें हुई और क्या रेल मंत्री ने आश्वासन दिया? देखिए, छात्रों की 2 मुख्य मांग है जी। एक तो ग्रुप डी, जिसमें लगभग 1 लाख पद हैं और ये 10th तक के बच्चों के लिए ये परीक्षा थी। और इसमें पहले आरआरबी ने कहा कि एक परीक्षा होगी, तो बच्चे तैयारी करते एक परीक्षा के लिए। अचानक 24 जनवरी को एक आदेश निकाल दिया गया कि अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी। इस निर्णय ने आग में घी का काम किया और ये डी ग्रुप वाले बच्चों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेनी थी तो आप पहले ही दिन से ऐलान करते कि 2 परीक्षा लेंगे, लेकिन अगर आप अचानक कहेंगे कि 2 परीक्षा होगी तो जो बच्चे बेचारे तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक उनमें आक्रोश पैदा होगा। तो एक तो ये मुद्दा था, इसलिए जब मैं अश्विनी वैष्णव जी से कल संचार भवन में उनके कार्यालय कक्ष में जाकर मिला और लंबी बातचीत हुई, तो वो भी सहमत थे कि गरीब बच्चे हैं, साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं, इनकी 2 परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई जेईई का एग्ज़ाम नहीं कि 2 परीक्षा ली जाए, एक परीक्षा पर्याप्त है। तो वो इस पर सहमत है कि अब उनकी 2 नहीं बल्कि 1 परीक्षा होगी। और दूसरा मुद्दा था एनटीपीसी का। ये जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है, करीब 35-36 हज़ार पद हैं, इसमें भारत सरकार ने यह तय किया, यानी रेलवे ने, कि पहले 10 गुना परिणाम निकलता था, फिर पिछले बार उन्होंने बढ़ाकर 15 गुना किया। इस बार रेलवे ने घोषणा की कि 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या इसके अंदर कि चूँकि 5 लेवल की परीक्षा थी, यानी 5 लेवल था, 2, 3, 4, 5, तो अगर एक विद्यार्थी 3 लेवल में अगर उत्तीर्ण हुआ है तो उसको 3 मान लिया गया 1 मानने के बजाय। परिणाम ये हो गया कि 20 गुना के बजाय केवल 11 गुना ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ। तो स्वाभाविक है 2.5 लाख बच्चे, 3.5 लाख बच्चे, अगर उनका रिजल्ट प्रकाशित हो जाता, उनको भी परीक्षा देने का मौका मिलता, तो शायद उसमें से भी कुछ लोगों को नौकरी मिल सकती थी। वो ये नहीं करे कि हमको नौकरी दे दीजिए, वो करे कि मुझे भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो उनकी मांग थी कि 1 छात्र 1 रिजल्ट। और इस पर भी कल बातचीत में अश्विनी वैष्णव जी सहमत थे और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि 3.5 लाख और बच्चों का रिजल्ट हम प्रकाशित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, लोग औपचारिक रूप से कमेटी के सामने अपनी बात कहें, कमेटी की रिपोर्ट आती है और मैं इन दोनों बातों को मैं क्रियान्वित कराऊंगा। तो जब इतना स्पष्ट उन्होंने मुझे वचन दिया है, आश्वासन दिया है, इसके बाद इस आंदोलन में कुछ बचा नहीं है। अगर आपकी तो यही 2 मुख्य मांग थी। और देखिए, जो कुछ बवाल हुआ है इसके लिए कहीं ना कहीं आरआरबी जो है ये जानबूझकर किया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन आरआरबी के ने जो भ्रम पैदा किया उसके कारण ये माहौल पैदा हुआ है। और जब अश्विनी वैष्णव जी ने 2 दिन पूर्व कमेटी बनाने का ऐलान किया, उसके बाद से लड़के संतुष्ट हो गए, लड़के अपने अपने घरों में लौट गए। और आज जो बंद है उसमें आम विद्यार्थी कहीं भी सड़कों पर नहीं है। ये कोई वामपंथी संगठन, कोई आरजेडी, कांग्रेस से जुड़े जो छात्र हैं वही सड़क पर हैं, लेकिन आम विद्यार्थी का दूर दूर तक किसी संबंध नहीं है। उनको भरोसा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, अश्विनी वैष्णव जी पर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा, ये जो छात्र हैं ये कोई अपराधी नहीं है, ये विद्यार्थी, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। आक्रोश में आकर कुछ कर दिया होगा इन्होंने, इन पर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
और खान सर से लेकर जो अन्य भी जो प्राध्यापक शिक्षक हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कोई भड़काने का काम नहीं किया, उन्होंने जो वस्तु स्थिति थी उसको उन्होंने कहा है। और देखिए, ट्विटर पर आंदोलन चलाना ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर खान सर ने लोगों से अपील किया कि आप ट्वीट कीजिए तो ये कोई अलोकतांत्रिक या कोई गैर कानूनी काम नहीं है, इसलिए किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि छात्रों को हम लोगों की बात पर विश्वास है और अब वो सड़कों पर नहीं आएंगे। और मैं कहूँगा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपकी दोनों मांगों को हम लागू करके दिखाएंगे। एक छोटा सा सवाल ये है कि विपक्ष इसमें भूमिका में नज़र आ रही है, बिहार हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, क्या विपक्ष से भी कोई निवेदन करना चाहते हैं सर? देखिए, विपक्ष से निवेदन करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी राजनीति करेंगे, तो आग पर रोटी सेकने का काम करेंगे। इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं मुझे उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं उतना ही कह दूं कि छात्र उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। छात्र उनको भी जानते हैं और छात्र हम लोग को भी जानते हैं, और छात्रों को हम लोग पर भरोसा ज़्यादा है बजाय उन लोगों के। इसलिए कुछ मुट्ठी भर लोग कहीं ट्रेन रोक दें, कहीं बस रोक दें, वो एक अलग बात है, लेकिन आम विद्यार्थी अब सड़कों पर नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।